ये बड़ी बड़ी सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार नीट का पेपर सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ये सुरक्षित रख पा रही है क्या? नहीं रख पा रही। 22 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया इन्होंने। और उत्तर प्रदेश की तो कोई भर्ती ऐसी नहीं है बाबर भाई, कोई भर्ती ऐसी नहीं है नूर भाई जिसमें पेपर लीक ना होता या आरक्षण में घोटाले ना होते। एक तरफ सत्ता इनको मारनी है, कमजोर वर्गों को, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी, हमें किसी के भरोसे की जरूरत नहीं, हम लोग खुद जाके मेहनत करेंगे और अपनी ताकत बढ़ाने का काम। नीट का पेपर और लगता है शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें घोटाला ना होता। सरकार अपने चहितों को नौकरियां लगा रही है और गरीब के बच्चों को मरने के लिए छोड़ रही है। मैं एक और आपको गारंटी देना चाहता हूं, अभी जो भी पेपर होता है, मैं भी जब युवा अवस्था में था मैंने बहुत सारे एग्जाम भरे, और चुनाव से पहले सनुज भाई सुन रहे होंगे, चुनाव से पहले कई भर्तियों के फार्म आ जाते हैं, वो भर्तियां फिर आचार संहिता की भेंट चढ़ जाती, पूरे नहीं होती, लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया फीस के नाम पे इकट्ठा किया जाता, कभी उसका हिसाब नौजवानों को नहीं दिया जाता। कितनी ऐसी भर्तियां होंगी, अब चुनाव आने वाला है, देखना सरकार कहेगी हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी भर्ती ला रहे हैं, टीचर की भी ला रहे हैं, पुलिस की भी ला रहे हैं, इसकी भी ला रहे हैं, और प्रक्रिया इतनी स्लो कर देगी कि यदि आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर कहेंगे कि भर्ती तो नई सरकार अगर बदल जाए, कहेंगे रुक गए, पुरानी आएगी तो कहेंगे हम नए सिरे शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं जितनी बार पेपर लीक हो, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उतनी उनकी आयु, उनको 1 साल की छूट उनको दे देनी चाहिए, तत्काल उनको 1 साल की छूट दे देनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जो पेपर होते हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं नौजवानों सुन लो, जो पेपर होगा उसमें परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं होगी, एक बात, और सेंटर भी कई सौ किलोमीटर दूर नहीं लगेंगे, जिला से एक जिला छोड़ के दूसरा जिला छोड़ के लगेंगे, कि सुबह आप 1 घंटे में अपने पेपर स्थल तक पहुंच जाओगे, रात को जाके आपको स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या कहीं ऐसी जगह रात्रि गुजारनी पड़ेगी कि जहां आपको तकलीफ हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तो नौजवान हूं आपके बीच का, हम पे तो संगठन है तौफीक भाई, हम पे तो कैडर है बदर, जिन्होंने वहां जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया उनपे तो संगठन भी नहीं था, संगठन भी नहीं था। हम तो पूरा प्रदेश घूम के आए, अभी 18 मंडलों में प्रभु जन सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैलियां की, मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से कार्यक्रम करके मैनिफेस्टो ड्राफ्ट बनाया, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करके पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए पार्लियामेंट में भी हिस्सेदारी की आवाज उठाई कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा में, जिसको उठाने की हिम्मत पिछड़े वर्ग के नेता भी नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर नियत नहीं है। और अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी आवाज भी उठाई। तो हम तो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सामाजिक न्याय लागू हो, लेकिन मैं कहता हूं इन सरकारों में लागू नहीं हो सकता। चंद्रा जी, अगर हम लोग मेहनत करके, गुरुचंद भाई साहब सब लोग हम लोग मेहनत करके अगर हम लोग ताकत बना ले संजय भाई, पाल साहब, तो वो दिन दूर नहीं है नौशाद बाबू की हमारी बात को भी बल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो नगीना में हुआ है वो मेरठ में भी हो जाए, ये कोई बहुत सोचने की बात नहीं। चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे सरदना, चाहे किठौर, चाहे सिवाल खान, चाहे मेरठ दक्षिण, चाहे मेरठ शहर और चाहे मेरठ कैंट, अगर हिम्मत जुटा लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे साथी। एक मौका आजाद समाज पार्टी को मिलने दो, फिर आप देखना किस तरह के बदलाव उत्तर प्रदेश में होंगे। और मैं फिर कहता हूं,
परिवार की राजनीति हो या कोई और राजनीति, सबकी कोई जगह नहीं बचेगी। उत्तर प्रदेश में संघर्षशील लोगों को मौका मिलने लग जाएगा। मेरी बात का झूठ, फरेब, धोखा, अन्याय, अत्याचार, ये सब राजनीति से अलग हो जाएंगे। लूट खसोट, ईमानदारी की राजनीति,